बीए थर्ड ईयर के सेमेस्टर 5 के लिए जो पेपर नंबर 2 है वह है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया 1200 AD टू 1700 AD। मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास। मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास का जो सिलेबस है उसमें इन्हीं बिंदुओं को पढ़ना है। उसका जो प्रथम यूनिट है वह है सोशल कंडीशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल में सामाजिक दशा क्या थी, इस विषय पर अध्ययन करना है। यूनिट 2 जो है उसमें मार्केट कंट्रोल पॉलिसी एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में अपने प्रभाव क्षेत्र में जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी यानी बाजार नियंत्रण की नीति बनाई अपने योजनाओं के लिए, ताकि वह अपने अधिक से अधिक लड़ाके रख सके, अपने संगठन बना सके, उसको लेकर के, और रेवेन्यू सिस्टम यानी कि जो राजस्व की व्यवस्था थी जिससे वो कि लोगों से टैक्स वगैरह लेता था, उनसे कर ले लेता था, चाहे वो जजिया कर है, चाहे वो युद्ध कर है, उन सब को उसकी इस नीति का अध्ययन इस यूनिट 2 में करना है। यूनिट 3 में सूफिज़म एंड भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, काजेज एंड मेन प्रिंसिपल्स, अर्थात जो सूफीवाद है और भक्ति आंदोलन जो भारत में प्रारंभ होता है मध्यकाल में, उसके क्या कारण थे और उन सभी के अपने क्या क्या सिद्धांत थे। भक्ति मूवमेंट में हम जानते हैं सूर, तुलसी, कबीर और गुरु नानक देव, नामदेव, रामदास, ये इन सब की एक लंबी परंपरा है। उसी तरह से जो मुस्लिम आक्रांता है उनके साथ जो धार्मिक मुस्लिम लोग आए या मुस्लिम संत आए, उनके विचारों को सूफीवाद के रूप में देखा गया और सूफीवाद के भी कई ब्रांच, कई शाखाएं इस देश में अलग अलग जगहों पर अपना प्रभाव रखी। इसी प्रकार यूनिट 4 में सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति, इस टॉपिक पर अध्ययन करना है। यूनिट 5 में लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड, अर्थात मुगल काल में जो भू राजस्व का सिस्टम था, विशेषकर अकबर के समय आईने 10 साला के रूप में हम देखते हैं, उसका अध्ययन करना है। इसी प्रकार से यूनिट 6 में ट्रेड एंड कॉमर्स इन मुगल पीरियड, अर्थात मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य की क्या स्थिति थी, इसका अध्ययन करना है। यूनिट 7 में डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड, अर्थात मुगल काल में जो बैंकिंग सिस्टम था, बैंक की व्यवस्था का विकास हुआ, उसका अध्ययन करना है। और यूनिट 8 में डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ड्यूरिंग मुगल पीरियड, अर्थात मुगल काल में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उनका जो विकास हुआ, उसका अध्ययन करना है। इस प्रकार से पेपर 2 में सन 1200 से लेकर सन 1700 के बीच में जो मध्यकालीन भारत है उसके आर्थिक, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के समय का, और जो मुगल काल है उसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम और इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, अर्थात व्यापार और वाणिज्य, और बैंकिंग सिस्टम, इसका अध्ययन करना है। और सल्तनत काल में सामाजिक दशा का अध्ययन करना है। उसमें एक विशेष रूप से महिलाओं की दशा का अध्ययन अलग से करना है कि सल्तनत काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्योंकि हिंदू समाज की स्त्रियों में मुस्लिम का समाज से भी चूँकि बहुत से बड़े पैमाने पे कन्वर्जन भी होता है, धर्म परिवर्तन होता है, और आक्रांताओं ने हिंदू समाज को उनके मंदिर, उनके धार्मिक
चिन्हों, उनके धार्मिक रीति रिवाजों सब पर हमला किया। उसका परिणाम ये रहा कि अब पर्दा प्रथा स्त्रियों में आना, शिक्षा का अभाव होना हिंदू समाज में, ये सब देखने को मिलता है। और उसी प्रकार से जो आक्रांता हैं, उन्होंने जो मुस्लिम समाज था उसके लिए विशेष प्रयास किया। कहीं पर उन्होंने गरीब स्त्रियों के लिए जो है, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके अस्पताल बनवाए, उनके लिए इलाज के लिए। ये तमाम चीज़ें हम तुगलक काल में देखने को मिलता है। और सिंचाई पर उनको टैक्स में छूट मिलना, जो हिंदू जजिया नहीं दे सकते थे, जजिया कर नहीं दे सकते थे, उनका फिर धर्म परिवर्तन कराना। ये तमाम चीज़ें इस प्रकार से एक जो सामाजिक ढांचा था वो बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदलाव आया। इन सब का अध्ययन इस पेपर 2 में करना है। और सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक अर्थात जो समाज बदल रहा है, तो उसके वजह से जो सांस्कृतिक तत्व में जो परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि सूफीवाद और भक्ति काल का हम दौर देखते हैं तो उसमें सूफीज़म भी आ गया है, उनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज के ऊपर, इन सब का अध्ययन पेपर 2 में करना है।